क्वेश्चन नंबर 77। ये आइसोमेरिज्म के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं यहां से 95 तक। तो सबसे पहले अपन चलो बात करते हैं। इधर देखो, CuNH3 का होल 5 ClSO4, CuNH3 का होल 5 ClSO4, ठीक है ना। जब कभी कोई आयन जो है वो लिगेंड बन सके और लिगेंड जो है वो आयन बन सके तो वो कौन सी आयन आइसोमेरिज्म होती है? देखो इधर CuNH3 का होल 5 SO4 Cl। तो यहां पर BaCl2 के साथ में BaSO4 का आपको अवक्षेप मिलेगा और यहाँ पर सिल्वर नाइट्रेट के साथ में आपको AgCl का अवक्षेप मिलेगा। तो ये आपस में जो है ना वो आयोनाइजेशन आइसोमर्स है। क्वेश्चन नंबर 78, एन एग्जाम्पल ऑफ लिंकेज आइसोमर्स इज। देखिए, लिंकेज आइसोमेरिज्म जो है वो आती है ड्यू टू एम्बिडेंटेड लिगेंड। और एम्बिडेंटेड लिगेंड आप जानते होंगे Cn माइनस NO2 माइनस SCN माइनस H2O3 माइनस 2, इस टाइप से खूब सारे एग्जाम्पल हैं। तो इसमें होता क्या है कि समावयवी में आइसोमर के अंदर केवल एम्बिडेंटेड लिगेंड का जो डोनर एटम है वो चेंज होता है। अब आपने चारों ऑप्शन निकाल रखे होंगे, इसमें ऑप्शन थर्ड देखो आप, इसमें क्या दे रखा है? CrNH3 का होल 5 ONO Cl2 और इसका एक आइसोमर बना रखा है क्या? CrNH3 का होल 5 NO2 Cl2। इन दोनों आइसोमर्स के अंदर आप क्या देख रहे हो? ओनली डोनर एटम्स आर चेंजिंग। तो ये जो है वो लिंकेज आइसोमर्स होंगे। क्या होंगे बोलो? लिंकेज आइसोमर्स। तो आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें बोलो? थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 79, विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रेट आइसोमर्स। तो देखो, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म के बारे में थोड़ी सी बात सुन लो। हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, जब लिगेंड के रूप में वाटर मॉलिक्यूल की प्रेजेंस हो, और आइसोमर्स की मैं बात करूंगा कैसे बनते हैं इसके आइसोमर्स। नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल जो है विथ सेंट्रल मेटल आयन वो चेंज होते हैं, तो वो जो है वो हाइड्रेट आइसोमर्स कहलाते हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या रहेगा? सेम। तो इस 79 क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन देखो आप, CuNH3 का होल 5 H2O Cl एक तो ये ऑप्शन दे रखा है, और अगले ऑप्शन के अंदर आपको दे रखा है क्या? CuNH3 का होल 4 ClH2O। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो क्या है? सेम। और मेटल के साथ में नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल यहाँ 1 है और यहाँ पर क्या है? 0। तो अपन ये कह सकते हैं कि हाइड्रेट आइसोमर्स होंगे। CrH2O का होल 6 Cl3 और इसका एक आइसोमर बना रखा है CrH2O का होल 5 Cl2 डॉट 2H2O।
बोलो भाई सेम बात है क्या? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है और नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल जो है चेंज हो रहे हैं। कोबाल्ट का है CO NH3 का होल 4 H2O Cl Br2 और इसका आपने बना रखा है CO NH3 का होल 4 Cl Br H2O। बोलो भी इसमें भी वही बात है, ठीक है ना? तो इसमें अपना आंसर जाएगा फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। क्वेश्चन नंबर 80, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिबिट्स बाय। देखो अगर अपन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की बात करते हैं तो कोऑर्डिनेशन नंबर 2 और 3 इसके द्वारा तो शो होती नहीं है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 जो है इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन अपना एक तो sp3 और एक dsp2, टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लानर। तो आप जानते हो कि टेट्राहेड्रल जो है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते हैं और यहां पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आपको मिलती है। इसमें भी कोई पर्टिकुलर केस में बात होती है। तो अपना आंसर जो है इसमें कौन सा जाएगा? आंसर जाएगा अपना कौन सा? 4, क्योंकि यहाँ पर रेस्पेक्टिव पोजीशन चेंज नहीं होती है। तो अपन कह सकते हैं कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म यहाँ पर नहीं होगी टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 81, में देखिए क्या है। Which complex will show optical isomerism? Optical isomerism। देखो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के अंदर MS6 आपको दे रखा है, ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के अंदर MA3B आपको दे रखा है, ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के अंदर MA का होल थ्राइस इस टाइप का कॉम्प्लेक्स दे रखा है, तो ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो अपना इस टाइप का एग्जांपल कौन सा है? COEN का होल थ्राइस Cl3, ठीक है ना? तो ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म किस टाइप से शो करेगा? देखिए ये यहां पर कोबाल्ट है, ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के अंदर ज्योमेट्री होगी, इसका मैं एक एनेंशियोमर बना रहा हूं। तो यहां पर ये EN में यहां पर मॉलिक्यूल जोड़ दिया, एक EN मॉलिक्यूल यहां पर जोड़ दिया, एक EN मॉलिक्यूल यहां पर जोड़ दिया। इस टाइप से आप ये जो आइसोमर बनेंगे ये आपस में क्या होंगे? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। यहां पर मैं NN भी लिख सकता हूं या पूरा फॉर्मूला भी लिख सकता हूं, NH2 CH2 CH2 NH2, ठीक है ना? चलिए जी क्वेश्चन नंबर 82, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स एग्जिबिट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म विच हैव। देखो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के अंदर इफ ऑल 3 बाइडेंटेड लिगेंड प्रेजेंट होंगे तब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो होगी, जैसा कि अपन ने इस केस में किया है। इस केस में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो होगी। क्वेश्चन नंबर 83, ट्राई ऑक्जेलेटो कॉम्प्लेक्स। तो ट्राई ऑक्जेलेटो कॉम्प्लेक्स, तो ट्राई ऑक्जेलेटो कॉम्प्लेक्स कोई मेटल है, OX का होल थ्राइस और यहां पर फॉर एग्जांपल ये +3 है तो यहां पर क्या लिख दूंगा मैं? -3। तो ये MA का होल थ्राइस टाइप का कॉम्प्लेक्स हो गया जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। क्वेश्चन नंबर 84,
आपको अलग अलग कॉम्प्लेक्स दे रखे हैं। एक तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के अंदर MF4B2 टाइप का कॉम्प्लेक्स दे रखा है, एक आपको MA6 टाइप का कॉम्प्लेक्स दे रखा है, एक आपको दे रखा है MA का होल ट्वाइस A2, है ना, इसके अंदर दे रखा है स्पेशली कौन सा, सिस। और एक आपको दे रखा है MA का होल ट्वाइस A2, इसमें दे रखा है ट्रांस। तो कौन सा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा? तो यहां तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होगी नहीं। देखो MA3B3 तक अपन बात करते हैं कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगी। अब रही बात ये वाली केस, ठीक है ना, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर आपस में, ये आपस में क्या है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर। लेकिन इसमें अगर मैं बात करूं इसके अंदर, ये जो दोनों ज्योमेट्रिकल आइसोमर अगर मैं बनाता हूं यहां पर, ये क्वेश्चन काफी बार आएगा। आगे मैं इस डायग्राम को नहीं बनाऊंगा केवल ये, लेकिन आप याद रखना MA का होल ट्वाइस A2, है ना, ये सिस और ट्रांस जो है ये कॉम्प्लेक्स है। इनके मैंने इस टाइप से, ये तो कौन सा हो गया बोलो, ट्रांस, और ये कौन सा हो गया, सिस। अब अगर अपन बात करें इस पर्टिकुलर केस में प्लेन ऑफ सिमेट्रिकल है, तो इसका ऑप्टिकल आइसोमर तो बनेगा नहीं और इसका ऑप्टिकल आइसोमर बन जाएगा। इसका आप एनेंशियोमर बना सकते हो, तो अपना आंसर होगा ये वाला, ठीक है ना, इसका ऑप्टिकल आइसोमर बनेगा। अभी आगे भी एक बार बार रिपीट होगा, देखना। क्वेश्चन नंबर 85, आइसोमेरिज्म इन CO C3H6 NH2 का होल ट्वाइस, इस मॉलिक्यूल का भी ट्वाइस है Cl2। अब नीचे जो चार ऑप्शन दे रखे हैं उसमें आपको आयोनाइजेशन, लिगेंड, कोऑर्डिनेशन और हाइड्रेट दे रखा है। आप जानते हो हाइड्रेट आइसोमेरिज्म तब होती है जब वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट हो, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म तब होती है जब कैटायन और एनायन दोनों कॉम्प्लेक्स हो, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म तब होती है जब लिगेंड जो है वो आयन बन सके और आयन जो है वो लिगेंड बन सके, ठीक है ना। और लिगेंड आइसोमेरिज्म कब होगी? जब कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट हो एज ए लिगेंड और उसमें कोई आइसोमेरिज्म स्पेशली हो। तो ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो इसके अंदर कौन सी आइसोमेरिज्म होगी? लिगेंड आइसोमेरिज्म होगी, ठीक है ना। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 86। 86 में क्या है, कौन ऑप्टिकली एक्टिव होगा? तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के अंदर MA6 नहीं होगा, MA5B नहीं होगा, MA4B2 नहीं होगा, MA3B3 भी नहीं होगा, MA2B2C2 जो है वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो आंसर आपका कौन सा जाएगा बोलो? सेकंड। सेकंड के अंदर ये वाला केस दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 87, नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स CuNH3 का होल 4 PtCl4। तो इसके अंदर सबसे पहले आइसोमर्स पूछें तो कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स होंगे, और अगर
दोनों एंटिटीज के अंदर मेटल डिफर है तो टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स जो है वो इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर। और अगर मान लो मेटल सेम होता अगर दोनों एंटिटीज के अंदर तो नंबर ऑफ आइसोमर्स आर इक्वल टू Cn/2। तो यहां पर इन दोनों एंटिटीज के अंदर मेटल डिफर है तो यहां पर नंबर ऑफ आइसोमर्स कितने होंगे 4। कैसे बनेंगे 4? देखो इधर सबसे पहले तो मैं लिगेंड यहां पर ट्रांसफर करता हूं। ये लो, एक लिगेंड मैंने ट्रांसफर कर दिया, दूसरा नहीं कर सकता क्योंकि फिर दोनों न्यूट्रल हो जाएंगे। अब मैं मेटल चेंज कर देता हूं, PtNH3 का होल 4, इधर वाला मेटल इधर ले जाता हूं, CuCl4, PtNH3 का होल थ्राइस Cl और यहां पर CuCl3NH3। टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स कितने हो गए 4। क्वेश्चन नंबर 88, विच कंपाउंड शो लिंकेज आइसोमेरिज्म। लिंकेज आइसोमेरिज्म जो है उसमें होगी जिसमें एम्बिडेंटेड लिगेंड प्रेजेंट होगा। क्वेश्चन नंबर 89, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो देखो इधर आपको दे रखा है, पहला केस दे रखा है सिस MF4B2 टाइप केस दे रखा है, दूसरा दे रखा है ट्रांस MA का होल ट्वाइस A2 टाइप का केस दे रखा है, थर्ड केस दे रखा है आपको सिस MA का होल ट्वाइस A2 टाइप का केस दे रखा है, और चौथा केस दे रखा है आपको MA का होल थ्राइस। इनका ज्योमेट्री अब ऑप्टिकल का पूछा है अपने को, है ना। तो आप जानते हो कि MA4B2 तक, है ना, MA3B3 तक ऑप्टिकल नहीं होगी, तो इसके अंदर नहीं होगी। सिस और ट्रांस के अंदर, सिस के अंदर होगी, आप जानते हो। इसमें POS है, अभी अपने बात की थी, और इसका D और L बन जाएगा। तो अपना आंसर यहां पर क्या होगा C एंड D। क्वेश्चन नंबर 90, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ऑप्टिकली एक्टिव। फिर से इसके अंदर यही वाला ऑप्शन दे रखा है, ट्रांस MA का होल ट्वाइस A2 ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। क्वेश्चन नंबर 91, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिबिट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में आपको पूछा है। एक तो दे रखा है MA का होल ट्वाइस A2 टाइप का केस दे रखा है, एक MA3B टाइप का केस दे रखा है, एक टेट्राहेड्रल पहले से बोल दिया, MA2BC टाइप का केस दे रखा है, और एक आपको दे रखा है MA3B3 टाइप का केस। तो टेट्राहेड्रल के अंदर तो ज्योमेट्रिकल होगी नहीं, ठीक है ना। ये भी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के अंदर है कंपाउंड, लेकिन ये DsP2 हाइब्रिडाइजेशन है, जैसा कॉम्प्लेक्स प्लेटिनम का दे रखा है ना, तो ये DsP2 हाइब्रिडाइज्ड है। लेकिन MA3B3 केस के अंदर नहीं होगी, MA2B2 केस से स्टार्ट होती है। और MA का होल ट्वाइस A2, इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर तो इसके बनेंगे सिस और ट्रांस। इसके अंदर कौन कौन से बनेंगे सिस और ट्रांस, और इसके अंदर कौन कौन से बनेंगे फेसियल और मेरिडाइनल। तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा बोलो इसके अंदर एंड डी। क्वेश्चन नंबर 92, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स विल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स जो है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की अपन बात कर रहे हैं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया 4। MA4 में नहीं होगी, MA3B में नहीं होगी, MA2B2 के अंदर होगी, MA2BC में होगी, MABCD के अंदर होगी, ठीक है ना। और अगर एक भी सिमेट्रिकल लिगेंड प्रेजेंट है, एक भी सिमेट्रिकल लिगेंड प्रेजेंट है, एक भी सिमेट्रिकल लिगेंड प्रेजेंट है, तो उसके अंदर नहीं होगी। तो फिर एसिमेट्रिकल लिगेंड प्रेजेंट है तो हो जाएगी।
ठीक है ना, इस टाइप से। तो बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आप इसमें से देख सकते हो कि आंसर अपना देख सकते हो 92 के अंदर। तो सेकंड के अंदर तो सिमेट्रिकल लिगेंड प्रेजेंट है, एम एबीसीडी के अंदर होगी, और एम एबीसीडी के अंदर भी किस टाइप से होगी आगे क्वेश्चन आ जाएगा तो उससे अपन डिस्कस कर लेंगे। इसके अंदर सिस ट्रांस बनेंगे, इसमें भी 2 बनेंगे, इसमें 3 बनेंगे, इसमें 2, इसमें 2 और इसमें 3। क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93 में क्या देखिए, इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एम ए का होल ट्वाइस A2 टाइप का केस है, फिर से वही चीज है, ठीक है ना। एम ए का होल ट्वाइस A2 टाइप का केस है, इसके अंदर COEN का होल ट्वाइस Cl2Cl, इसमें कौन सी आइसोमेरिज्म होगी बोलो? इसके अंदर तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होगी। कौन सी होगी? ऑप्टिकल। तो इसमें भाई क्वेश्चन नंबर 93 के अंदर फॉल्स पूछा है, ठीक है ना। शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, इसके ज्योमेट्रिकल तो बनेंगे। ज्योमेट्रिकल कौन कौन से बनेंगे? सिस और ट्रांस बन जाएंगे। शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल भी बन जाएगी। कौन से की बनेगी? केवल सिस का ऑप्टिकल बनेगा। आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म शो करेगा क्या? आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। तो इसमें फॉल्स पूछा है तो आंसर अपना आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94। Which one of the following है largest number of isomers? Largest number of isomers. इसके अंदर आपको एक तो दे रखा है क्या, MA2BC टाइप का केस दे रखा है। MA2BC टाइप का केस है। एक MA5B टाइप का केस है। एक MA4B2 टाइप का केस है, और एक MA का होल ट्वाइस A2 टाइप का केस है। इसमें तो ज्योमेट्रिकल 2 बनेंगे, ऑप्टिकल यहां पर बनेगा नहीं। यहां पर ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल दोनों ही नहीं। यहां पर आप जानते हो ज्योमेट्रिकल बनेंगे कितने? 2, और यहां पर ज्योमेट्रिकल बनेंगे कितने? 2, और उसमें से एक का जो सिस वाला है उसका ऑप्टिकल भी बनेगा। तो आपका आंसर कौन सा जाएगा? सबसे ज्यादा आइसोमर किसके अंदर होंगे? MA का होल ट्वाइस A2 टाइप के केस में ज्यादा होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 95। क्वेश्चन नंबर 95। Which one of the following has not optical isomers? इसमें केस देख लो। MA3B3 टाइप का केस दे रखा है। MA का होल थ्राइस टाइप का केस दे रखा है। MA4B2 टाइप का केस दे रखा है, और एक MA का होल ट्वाइस A2 टाइप का केस दे रखा है। तो इसमें आपको पूछा क्या है? नॉट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब यहां पर ठीक है ना, सेकंड ऑप्शन थर्ड ऑप्शन जो है वो MA का होल ट्वाइस A2 टाइप का केस यहां पर है थर्ड ऑप्शन के अंदर, और फोर्थ ऑप्शन में है MA A2B2 टाइप का केस है। तो देखो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इसका बनेगा, इसके अंदर भी बनेगा सिस का, और इसके अंदर भी बनेगा।
तो इसके अंदर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 96, मैग्नेटिक अब CFT, VBT और इसके एप्लीकेशंस की बात स्टार्ट हो गई है, ठीक है ना। अब जो अपन 96 से लेकर क्वेश्चन नंबर 1 to 3 तक अपन जो कर रहे हैं वो VBT, CFT और इसके एप्लीकेशंस पर बेस्ड है। चलिए जी बात स्टार्ट करते हैं अपन। मैग्नेटिक मोमेंट देखो AgCN का होल ट्वाइस माइनस, इसमें मैग्नेटिक मोमेंट पूछा है तो Ag प्लस में है तो 3D10 कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो मैग्नेटिक मोमेंट यहाँ पर आप कितना बताओगे, बोलो। अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना है, 0, तो मैग्नेटिक मोमेंट कितना आएगा, 0। क्वेश्चन नंबर 97, ट्रू स्टेटमेंट आपको पूछा क्या है, ट्रू स्टेटमेंट पूछा है। तो मैं अभी बात कर लेते हैं, चलो ABCD के बारे में अपन बात कर लेते हैं। ज्योमेट्री ऑफ NiCO4 इज टेट्राहेड्रल। NiCO4 की ज्योमेट्री क्या टेट्राहेड्रल होती है क्या, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है इसलिए टेट्राहेड्रल होगी। अगर अपन बात करें हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ है ना कोबाल्ट की, CONH3 का होल 6+3, इसके अंदर आप जानते हो कि कोबाल्ट +3 में है, 3d6 कॉन्फ़िगरेशन होगा, T2g6Ag0 होगा, तो D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, ये बात भी करेक्ट है। अगर अपन बात करें NiCl4-2, NiCl4-2, इसके अंदर अपन जानते हैं Ni+2 3d8 कॉन्फ़िगरेशन, Cl- वीक फील्ड लिगेंड डज नॉट पेयरिंग, तो अपन ये कहेंगे कि इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, अनपेड इलेक्ट्रॉन 2 होंगे, पैरामैग्नेटिक होगा, कलर्ड की संभावना अपन बता सकते हैं। तो इसमें आंसर ये भी आपका ऑप्शन सही है। NiCN4-2, इसके अंदर आप जानते हो कि Ni+2 है, 3d8 कॉन्फ़िगरेशन होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर कितना है, 4, और Cn- एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो यहाँ पर हाइब्रिडेशन कौन सा होगा, dsp2 अनपेड इलेक्ट्रॉन 0, डायमैग्नेटिक और कलरलेस। क्वेश्चन नंबर 98, तो इसमें ये गलत दे रखा है, ठीक है ना। तो इसमें पूछा क्या था, इस क्वेश्चन के अंदर ट्रू स्टेटमेंट पूछा है, जबकि इसमें पूछना क्या चाहिए था, फॉल्स। इसमें थोड़ा सा करेक्शन है, ठीक है ना। इसमें फॉल्स पूछा है तो ये वाला जो है वो क्या है, फॉल्स, और ये वाले क्या है, ट्रू। इस क्वेश्चन में थोड़ा गड़बड़ है, इसमें फॉल्स स्टेटमेंट इज, इस टाइप से होगा ये। क्वेश्चन नंबर 98 देखिए, विच इज पैरामैग्नेटिक। तो पैरामैग्नेटिक कब होगा कोई, जब अनपेड इलेक्ट्रॉन कोई आएगा, और अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन आते हैं तो अनपेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो ज्यादा पैरामैग्नेटिक होगा। तो देखो एक तो NiH2O होल 6 दे रखा है, NiH2O होल 6+2, इसके अंदर तो आप जानते हो कि sp3d2 हाइब्रिडेशन होगा, अनपेड इलेक्ट्रॉन 2 होंगे। CONH3 का होल 6+3, यहाँ पर D2sp3 हाइब्रिडेशन होगा, T2g6Ag0 कॉन्फ़िगरेशन होगा, अनपेड इलेक्ट्रॉन 0। ZnNH3 का होल 6, ZnNH3 का होल 6+2, इसके अंदर Zn+2 3d10 कॉन्फ़िगरेशन होगा, T2g6Ag4 कॉन्फ़िगरेशन होगा, अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना, 0। NiCO4 इसके अंदर पेयरिंग होगी, CO के कारण क्या होगी, पेयरिंग। तो यहाँ पर D8+S2, यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन D के अंदर पड़े हैं, तो sp3 हाइब्रिडेशन होगा, अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 0। तो आंसर कौन सा होगा अपना, ये वाला। क्वेश्चन नंबर 99, इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज PT NH3 का होल ट्वाइस Cl2, ये प्लेटिनम का कॉम्प्लेक्स है, dsp2 हाइब्रिडेशन बात करेक्ट है। CrCl3 NH3, इसका कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं अपन, NH3 का होल 5 Cl2, ये जो कॉम्प्लेक्स है ना, इसके बारे में पूछा है कि इसकी कंडक्टिविटी ग्रेटर होती है एज कंपेयर टू CrCl3 4NH3 से। तो ऑब्वियसली ग्रेटर होगी, क्योंकि इसके अंदर यहाँ पर आयन मिलेंगे कितने, 2, और यहाँ पर कितने, 3, इसकी कंडक्टिविटी क्या होगी, ज्यादा। क्वेश्चन नंबर 100,
क्वेश्चन नंबर 100 अपन डिस्कस करते हैं। चलो, फॉल्स स्टेटमेंट आपको देखना है, तो मैं यहाँ पर चारों ऑप्शन को डिस्कस कर लेता हूं। NiCO4 क्या टेट्राहेड्रल होता है क्या? बिल्कुल टेट्राहेड्रल होता है, ठीक है ना। 3D8 होता है और CO एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो जाएगी, एक d ऑर्बिटल जो वैकेंट बचता है उसमें 4s वाले इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। NiCl4 -2 के अंदर dsp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा क्या? गलत, तो फॉल्स स्टेटमेंट अपने को मिल गया। इसमें तो कौन सा होगा? sp3 होगा। तो थर्ड और फोर्थ ऑप्शन जो है इसमें देखो FeCN6 -3 D5 कॉन्फ़िगरेशन T2G5 Pg0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1, तो इसके कारण ये पैरामैग्नेटिक है, ये बात करेक्ट है। क्रोमियम फॉर्म मोनोसेंट्रिक कार्बोनिल, क्रोमियम फॉर्म मोनोसेंट्रिक कार्बोनिल CrCO6 इस टाइप का मोनोसेंट्रिक कार्बोनिल बनाता है, बात करेक्ट है। तो फॉल्स स्टेटमेंट कौन सा है? बी। क्वेश्चन नंबर 10, ज्योमेट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लेक्स PtNH3 का होल ट्वाइस Cl2, PtNH3 का होल ट्वाइस Cl2 निकल फैमिली का है, प्लेटिनम, तो D8 कॉन्फ़िगरेशन होगा और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड NH3 की प्रेजेंस में पेयरिंग होगी, और पेयरिंग होगी तो 8 इलेक्ट्रॉन जो है वो आप कह सकते हो कि इस टाइप से, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 को कंपनसेट करने के लिए, ठीक है ना, dsp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, और dsp2 के अंदर स्क्वायर प्लानर अपन ज्योमेट्री बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 102, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन कॉम्प्लेक्स NiS2 का होल ट्वाइस NH3 का होल 4, NiS2 का होल ट्वाइस NH3 का होल 4 + 2, है ना। इस कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या पूछा है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो और D8 कॉन्फ़िगरेशन हो तो हमेशा T2G6 Eg2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमेशा कितने आएंगे? 2, क्योंकि D8 में CFT कॉन्फ़िगरेशन इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड आर सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देख लेते हैं। चलो, 103, क्वेश्चन नंबर 103, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स इज, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स इज K4 FeCN6, इसके अंदर Fe+2 के अंदर है 3D6 होगा, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 होगा, डायमैग्नेटिक होगा, कलरलेस होगा, ठीक है ना। स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स भी अपन इसको बोल सकते हैं, तो ये अपना आंसर चला जाएगा। बाकी जो नेक्स्ट ऑप्शन है FeH2O का होल 6 Cl3 हो, या फिर कंपाउंड अपना FeCl6 -3 हो, या फिर अपने पास COF6 -3 हो, इनके अंदर D5 कॉन्फ़िगरेशन है और इसके अंदर D6 कॉन्फ़िगरेशन है, वीक फील्ड लिगेंड है, तो यहाँ पर sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नॉन जीरो होगा, पैरामैग्नेटिक होंगे, ठीक है ना, कलर्ड होंगे, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होंगे, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होंगे, स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स होगा, ठीक है ना। तो अपने को पूछा गया है लो स्पिन, तो लो स्पिन में आंसर कौन सा जाएगा? ये वाला। बात क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
विच स्पीसीज एग्जिबिट DsP2 हाइब्रिडाइजेशन? क्वेश्चन नंबर 104। DsP2 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब हो गया कि कोऑर्डिनेशन नंबर तो कम से कम कितना होगा, 4। तो पहला तो ऑप्शन जो है उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर ही कितना है, 6। नंबर देखो, कोऑर्डिनेशन नंबर 6, NiCO4, इसके अंदर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। NiCN4-2 कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, इसमें DsP2 हाइब्रिडाइजेशन है, क्योंकि यहां पर क्या होगी, पेयरिंग होगी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के कारण। तो आंसर कौन सा जाएगा, 4। क्वेश्चन नंबर 105, मैच द कॉलम है, मैच कॉलम है, VF6-3 हो गया, FeCN6-4 हो गया, FeCN6-3 हो गया, और रोडियम का कॉम्प्लेक्स है -3 हो गया। अनपेड इलेक्ट्रॉन इसमें पूछा है, तो वेनेडियम +3 है, Fe+2 है, Fe+3 है, और यहां पर रोडियम जो है वो +3 है। तो ये कोबाल्ट फैमिली का है। कौन सी फैमिली का है, कोबाल्ट फैमिली का। D6 कॉन्फ़िगरेशन होगा, D5 होगा, D6 होगा, और यहाँ पे वेनेडियम है तो यहाँ पर D2 कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो आपको पूछा क्या है, अनपेड इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 2 होंगे क्योंकि वीक फील्ड लिगेंड है, और वीक हो चाहे स्ट्रॉन्ग हो, D2 कॉन्फ़िगरेशन में कोई गड़बड़ नहीं है। अगर मैं यहां पर बात करूं तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो यहां पर 0, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो 1, और वीक फील्ड लिगेंड है तो आप यहां पर बोलोगे कितना, 4। तो बात समझ में आ गई, इस टाइप से आप मैच कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 106, विच इज पैरामैग्नेटिक? विच इज पैरामैग्नेटिक? Mn का कॉम्प्लेक्स है, इसके अंदर D5 कितनी भी पेयरिंग कर लो, ऑड नंबर के अंदर इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक आएगा ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 107, मैग्नेटिक मोमेंट आपको दे रखा है, मैग्नेटिक मोमेंट दे रखा है 5.9 बोर मैग्नेट्रॉन। तो ये मैग्नेटिक मोमेंट आपको इसलिए दिया जाता है ताकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको पता लग जाए। तो आपको जो कॉम्प्लेक्स दे रखे हैं तो इसके अंदर ज्योमेट्री पूछी है। अगर ये MnBr4-2 के लिए है, Mn+2 के अंदर अपन जानते हैं कि 3d5 कॉन्फ़िगरेशन होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 होंगे, ठीक है ना। तो ज्योमेट्री कौन सी होगी, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, और ज्योमेट्री कौन सी होगी, टेट्राहेड्रल। क्वेश्चन नंबर 108, क्वेश्चन नंबर 108 में क्या, विच इज नॉट करेक्ट स्टेटमेंट? देखो इसमें नॉट करेक्ट मतलब इनकरेक्ट पूछा आपको। NiEn का होल ट्वाइस +2, En का होल ट्वाइस +2, ये किलेटिंग लिगेंड है। चलो किलेटिंग लिगेंड क्या होता है, ये Na+2 है, ये NH2 है, CS2 और NH2, ये नाइट्रोजन डोनर एटम है। ये यहाँ पर जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनी है, रिंग लाइक स्ट्रक्चर, इसी को अपन क्या बोलते हैं, किलेट। इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, किलेशन। ये प्रोसेस जो है वो एक्सोथर्मिक होता है, एक्सोथर्मिक। इससे कंपाउंड की स्टेबिलिटी बढ़ती है। ये तो एक मॉलिक्यूल हुआ En का, दूसरा मॉलिक्यूल NH2, CS2 और NH2, ये नाइट्रोजन डोनर एटम यहां पर भी लोन पेयर देंगे। तो यहां पर नंबर ऑफ किलेट कितनी है, बोलो, नंबर ऑफ किलेट कितनी, 2। क्वेश्चन नंबर 109, क्वेश्चन नंबर 109 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? D4 ऑक्टाहेड्रल लो स्पिन, D6 टेट्राहेड्रल,
D6 ऑक्टाहेड्रल लो स्पिन, D9 ऑक्टाहेड्रल। अब देखो इधर लो स्पिन है, इसका मतलब T2G4 Eg0। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर आपको पता है लिगेंड की आपको प्रेजेंस नहीं दी है, तो आप इसमें टेट्राहेड्रल में अगर अपन CFT के अकॉर्डिंग करें तो अपन यहां पर बात करेंगे कि अनपेड इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आएंगे कितने, 4। यहां पर लो स्पिन है तो T2G6 Eg0 और यहां पर T2G6 Eg3 कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन यहां पर कितना, 1, यहां पर 0, यहां पर 4 और यहां पर 1। तो अपना आंसर कौन सा जाएगा बोलो? मैक्सिमम अनपेड इलेक्ट्रॉन इन D6 कॉन्फ़िगरेशन टेट्राहेड्रल। CFT के अंदर डेल्टा T का मान बहुत कम होता है पेयरिंग एनर्जी से। नेक्स्ट अपन क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए 110, क्वेश्चन नंबर 110, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट करेक्ट। आपको नॉट करेक्ट स्टेटमेंट आपको पूछा है, तो देखो इधर Fe F6-3 has 5 unpaired electron, Fe F6-3, Fe+3 3d5 weak field ligand unpaired electron 5, CuNH3 का होल 6 होल थ्राइस Cl3, ये जो है वो नॉन कंडक्टर है, बिल्कुल नॉन कंडक्टर है क्योंकि न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स डू नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। नाइट्रिटो ग्रुप बॉन्डिंग अकर्स थ्रू नाइट्रोजन, नाइट्रिटो ग्रुप के अंदर तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, बट एट अ टाइम वन डोनर एटम यूटिलाइज, इसलिए अपन इसको एम्बिडेंटेड लिगेंड भी बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 111, अरेंज द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। तो मैग्नेटिक मोमेंट के अंदर आपको 4 कॉम्प्लेक्स दे रखे हैं, कौन कौन से दे रखे हैं बोलो? FeH2O का होल 6 प्लस 3, FeCN6 माइनस 3, FeCN6 माइनस 4, FeH2O का होल 6 प्लस 2। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन Fe+3, Fe+3, Fe+2, Fe+2, यहां Fe+2 और यहां Fe+3। एक वीक फील्ड लिगेंड के अंदर है और एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के अंदर है, तो यहां पर कॉन्फ़िगरेशन जो है वो D5 कॉन्फ़िगरेशन होगा और उसके अंदर T2G3 Eg2, T2G5 Eg0, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहां पर 1, यहां पर 5। D6 कॉन्फ़िगरेशन होगा, एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है और दूसरा कौन सा है, वीक फील्ड लिगेंड। तो यहां पर T2G6 Eg0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 होगा और यहां पर T2G4 Eg2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना होगा बोलो? 4। तो आप इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में रख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 112, Which of the following has a shape different from other? Zn NH3 का होल 4 प्लस 2, ठीक है ना, NiCO4
और आपको कॉम्प्लेक्स दे रखा है इसमें कौन सा, CdCN4, और एक आपको कॉम्प्लेक्स दे रखा है CuNH3 का होल 4+2। इंपॉर्टेंट, यहां पर DsP2 हाइब्रिडाइजेशन, और यहां पर आप कौन सा बोलोगे, इसमें क्या है, डिफरेंट पूछा है। क्वेश्चन कहां गया अभी, ठीक है, इसमें Zn का कॉम्प्लेक्स, NaCO4 का कॉम्प्लेक्स और CdCN4-2, ठीक है ना। इसके अंदर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, इसमें भी D8 कॉन्फ़िगरेशन है, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। फिर भी डिफरेंट पूछा है तो इसमें D10 कॉन्फ़िगरेशन होते हुए भी, D9 कॉन्फ़िगरेशन होते हुए भी अनपेयर ना, इनर d ऑर्बिटल अवेलेबल हो जाता है। इसलिए ये मॉलिक्यूल थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि इसके अंदर जो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 9th इलेक्ट्रॉन है, वो आगे 4p ऑर्बिटल्स में चला जाता है, जिसके कारण एक d ऑर्बिटल जो खाली हो जाता है, और अपन कह सकते हैं कि यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन कौन सा, DsP2, जबकि होना क्या चाहिए यहाँ पर sp3। अगर आप यहाँ sp3 करोगे तो आपको ये थोड़ा सा गड़बड़ लगेगा, तो आपका आंसर जनरली क्या जाएगा, ये वाला। तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट था। क्वेश्चन नंबर 113, The geometry of NiCO4 और NiPPS3 का होल ट्वाइस Cl2 बोथ टेट्राहेड्रल। एक सिंपल सा क्वेश्चन है, इसके अंदर दोनों के अंदर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी। क्वेश्चन नंबर 114, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट के अपन क्वेश्चन काफी ज्यादा कर चुके हैं। मैग्नेटिक मोमेंट का अगर आपको ऑर्डर चाहिए तो आप नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आप निकालो, खूब सारे क्वेश्चन अपन ने किए हैं। क्वेश्चन नंबर 115, विच इज नॉट ए कलर्ड कंपाउंड। देखो, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 होगा तो dd ट्रांजिशन नहीं होगा, इसलिए अपन कलरलेस बोल सकते हैं। तो आप इन सब के अंदर K4FeCN6 जैसे एग्जाम्पल दे रखा है, इसके अंदर आप जानते हो कि Fe+2 कॉन्फ़िगरेशन होगा, Cn- एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो T2G6 0, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0, तो अपन इसको कलरलेस बोल देंगे। क्वेश्चन नंबर 116, विच कंपाउंड इज कलरलेस। सेम ही क्वेश्चन है भाई, उसमें भी आंसर यही जा रहा है, डिट्टो क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 117, थोड़ा सा लिटिल डिफरेंस है। इन कोऑर्डिनेशन स्पेयर CFT टेल्स अबाउट। CFT के अंदर मेटल और लिगेंड के बीच में इंटरेक्शन जो है वो कंप्लीटली क्या है, आयोनिक। और VBT के अंदर इन दोनों के बीच में क्या है, बोलो, कोवलेंट। क्वेश्चन नंबर 118, क्वेश्चन नंबर 118 में क्या है, विच इज नॉट करेक्ट। देखो, स्क्वायर प्लैनेट सबसे ज्यादा ऑक्टाहेड्रल, फिर टेट्राहेड्रल, ठीक है ना, करेक्ट है। D6 लो स्पिन डायमैग्नेटिक होगा क्या, D6 कोऑर्डिनेशन नंबर 6 लो स्पिन डायमैग्नेटिक होगा, क्योंकि इसमें T2G6 Eg0, तो यहां पर D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, ठीक है ना। अब अपन बात करते हैं इसमें नेक्स्ट, ठीक है ना। CuNH3 का होल 6+2, CuNH3 का होल 6+2 सेम है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, भले ही इसके अंदर इसमें सेम यही चर्चा होगी। इन निकल +2 ऑलवेज फॉर्म आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स इन कोऑर्डिनेशन नंबर 6। तो यहां पर नॉट करेक्ट आपको पूछा है, तो यहां पर एक चीज देखो, आप पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है, दूसरा ऑप्शन भी आपका करेक्ट है, तीसरा ऑप्शन CuNH3 का होल 6+2 जो है, इसमें D7 कॉन्फ़िगरेशन होगा, D7 कॉन्फ़िगरेशन होगा, T2G6 Eg1 होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, तो पैरामैग्नेटिक होगा ये।
इसलिए ये स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट हो गया, इसमें डायमैग्नेटिक बोल रखा है, तो आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, सेकंड वाला। क्वेश्चन नंबर 119, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनकरेक्ट, आपको इनकरेक्ट पूछा है, तो डेल्टा टी बराबर 4/9 ऑफ डेल्टा ओ करेक्ट है। FeCN6 प्लस 3, FeCN6 माइनस 3, ये पैरामैग्नेटिक होगा क्योंकि D5 कॉन्फ़िगरेशन ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। अगर अपन बात करें इसके अंदर PtCl4 माइनस 2 DsP2 हाइब्रिडाइजेशन, तो PtCl4 माइनस 2, क्या इसमें DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होगा क्या, तो आपको इनकरेक्ट पूछा है, तो इसमें फोर्थ वाला क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट, क्योंकि NiCN4 माइनस 2 के बारे में इन्होंने क्या लिख रखा है, बोलो, पैरामैग्नेटिक बोल रखा है, जबकि ये वास्तव में क्या होगा, D8 पेयरिंग होगी, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होगा, 0। क्वेश्चन नंबर 120, क्वेश्चन नंबर 120 में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। देखो लोअर CFSC, अगर CFSC कम है तो इलेक्ट्रॉन जो इजी गोइंग हायर एनर्जी ऑर्बिटल्स में चले जाएंगे, पेयरिंग एनर्जी की तुलना में ये एनर्जी कम हो जाती है, इसलिए इलेक्ट्रॉन ऊपर चले जाएंगे, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेंगे। तो इसमें क्या है, करेक्ट पूछा है, तो लोअर CFSC फेवर्स लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, गलत, हायर CFSC फेवर्स हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, ये भी गलत हो गया। A particular metal ion in particular oxidation state can form either diamagnetic complex only or paramagnetic, नहीं, इसमें मेटल की बजाय लिगेंड पर डिपेंड करेगा कि पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक पेयरिंग होगी या नहीं होगी, लो स्पिन बनेगा या हाई स्पिन, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है या वीक फील्ड लिगेंड। T2G ऑर्बिटल्स आर 3-fold जनरेट ऑर्बिटल्स बाय EG ऑर्बिटल आर 2-fold जनरेट, ये बात करेक्ट है, आंसर इसमें कौन सा होगा, 4, क्योंकि T2G ऑर्बिटल जो है वो 3-fold होते हैं और EG ऑर्बिटल जो है वो 2-fold ऑर्बिटल्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 121, क्वेश्चन नंबर 121 देखते हैं, चलो। क्वेश्चन नंबर 121 में क्या देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स हैज द हाईएस्ट स्टेबिलिटी कांस्टेंट एट 298 केल्विन। Cl माइनस Br माइनस I माइनस की तुलना में Cn माइनस जो स्ट्रॉन्ग है, तो ये फेवर्स स्ट्रेंथ ऑफ कॉम्प्लेक्स या स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। क्वेश्चन नंबर 122, विच इज मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स अमंग द फॉलोइंग। देखो 3 मोनोडेंटेड लिगेंड है और एक डाइडेंटेड लिगेंड है, किलेटिंग लिगेंड है। जैसा आपको बताया था कि किलेशन जो है वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है जिससे स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा। क्वेश्चन नंबर 123, क्वेश्चन नंबर 123 में क्या, इन डार्क ब्राउन रिंग टेस्ट, है ना, एफ है ना, डार्क ब्राउन रिंग के अंदर आपको इसमें 3 स्टेटमेंट दे रखा है, कॉम्प्लेक्स है NO प्लस लिगेंड आयरन, ठीक है ना। तो डार्क ब्राउन कॉम्प्लेक्स जो है वो FeS2 का होल 5 NOSO4 होता है, x प्लस 0 प्लस 1 माइनस 2 बराबर 0, x बराबर प्लस 1, तो इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट तो क्या आएगा, +1, और ये NO जो है वो +1 कैरी करता है चार्ज। द कॉम्प्लेक्स कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, ऐसे फॉर्मूला भी आपको दे रखा है, ठीक है ना। तो ठीक है, इसमें ABC करेक्ट होंगे। आयरन +2 में और NO न्यूट्रल है, ये बात गलत है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 124,
अब क्वेश्चन नंबर 1 to 4 से लेकर क्वेश्चन नंबर 1 to 7 तक स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में क्वेश्चन है। तो चलिए अपन डिस्कस करते हैं। देखो यहां पर बात ऐसी है कि अगर आप स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हो तो पहले उसके बारे में थोड़ी चर्चा सुन लो कि कॉम्प्लेक्स का जो फॉर्मेशन होता है वो एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है अकॉर्डिंग टू अपन लुईस थ्योरी अगर बात करें, क्योंकि मेटल आयन जो है वो लोन पेयर एक्सेप्ट करता है तो वो लुईस थ्योरी के अकॉर्डिंग एसिड हो गया, और लिगेंड जो है वो लोन पेयर देता है तो लुईस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या हो गया, बेस। तो ये लुईस बेस एसिड बेस इंटरेक्शन हो गया तो अपन उसको न्यूट्रलाइजेशन में ले सकते हैं। अब ये जो रिएक्शन होती है उसमें फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों साइड में रिएक्शन होती है। अगर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की डायरेक्शन में, अगर उसको मैं फॉरवर्ड डायरेक्शन बोल रहा हूं, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन का जो कांस्टेंट होगा, रेट कांस्टेंट होगा, उसको मैं स्टेबिलिटी कांस्टेंट या फॉर्मेशन कांस्टेंट बोल सकता हूं, ठीक है ना। और जो कॉम्प्लेक्स वापस डिसोसिएट होता है उसको अपन डिसोसिएशन कांस्टेंट बोल सकते हैं। तो अगर अपन बात करें कि फॉर्मेशन कांस्टेंट का मान जितना ज्यादा होगा कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा। फॉर्मेशन कांस्टेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना। चलिए जी क्वेश्चन करते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 1 to 4। आपको इसमें 4 कॉम्प्लेक्स दे रखे हैं, आगे आपको K1, K2, K3, K4 फॉर्मेशन कांस्टेंट आपको दे रखे हैं। जो वैल्यू सबसे ज्यादा होगी उस कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। तो वैल्यू सबसे ज्यादा दे रखी है आपको सेकंड ऑप्शन में, मैक्सिमम। तो मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स दिस। क्वेश्चन नंबर 1 to 5, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बन इज नॉट स्टेबल। देखो MnCO5 दे रखा है, NiCO4 दे रखा है, CrCO6 दे रखा है और Fe2CO9 दे रखा है। तो इस कॉम्प्लेक्स के अंदर आपको पूछा है कि नॉट स्टेबल, तो कौन En फॉलो कर रहा है। Mn ये सब 3D के हैं, है ना। Mn 3D के हैं, निकल 3D, क्रोमियम 3D, Fe 3D। तो 3D का मतलब 3D मेटल के कॉम्प्लेक्स हैं। इसका मतलब फोर्थ पीरियड का इनर्ट गैस कौन, क्रिप्टॉन। कौन, क्रिप्टॉन। और क्रिप्टॉन अगर है तो यहां पर 36 वैल्यू जो है वो इनकी क्या होगी, En। अगर ये 36 यहां पर En की वैल्यू 36 आता है, इसका मतलब अपन कह देंगे फॉलो कर रहे हैं। अगर कोई फॉलो नहीं कर रहा है इसका मतलब वो फॉलो करने की कोशिश करेगा, डाइमर टाइमर इलेक्ट्रॉन लेकर देकर, ठीक है। तो वो अपन कह सकते हैं कि अनस्टेबल अपन लेंगे। तो यहां पर देखो आप En वैल्यू कितनी आएगी इसके अंदर, 25 - 0 + 10, 2 × 5 10। तो यहां पर कितना आ रहा है, यहां पर En वैल्यू जो है वो फर्स्ट के अंदर कितनी आ रही है, 35। तो ये एक प्रकार से फिर अनस्टेबल हो गया। ये डाइमर बना सकता है या फिर एक इलेक्ट्रॉन लेकर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम भी कर सकता है, MnCO5- भी बना सकता है। बात क्लियर है। यहां पर इस कॉम्प्लेक्स में बात करें तो 28 - 0 + 2 × 4, ये En का फॉर्मूला बोल रहा हूं, Z - OS + 2 × कोऑर्डिनेशन नंबर। तो यहां पर 28 + 8 कितने हो गए बोलो, 36। यहां पर 24 + 12 कितने हो गए, 36। और इसके अंदर भी आप इसमें फॉलो करा सकते हो। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 1 to 6। विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बन कॉम्प्लेक्स कैन एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, देखो अगर कोई अनस्टेबल होगा, जैसे ये अनस्टेबल है, तो स्टेबलाइज होने के लिए गेन 1 इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन लेगा तो किसी को ऑक्सीडाइज करेगा, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब आपको इसके अंदर
MnCO6 दे रखा है, MnCO6, यहां पर क्या था MnCO5। MnCO6 के अंदर En कितना होगा, Z माइनस OS प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर, तो यहाँ पर 20 माइनस 5 माइनस 0 प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर 6, तो यहाँ पर 25 और 12 कितने हो गए बोल दो, 37। हालांकि है तो ये भी अनस्टेबल, बट ये इलेक्ट्रॉन जो है वो रिलीज करेगा, रिलीज 1 इलेक्ट्रॉन टू गेट रिलीज 2 इलेक्ट्रॉन, है ना, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर सकता है, तो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। VCO6 तो 23 माइनस 0 प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर, तो यहां पर 35 आएगा, इट वुड गेन 1 इलेक्ट्रॉन टू 36, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। तो आंसर तो अपने को मिल गया। नेक्स्ट अपन क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं 127, जो ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स के क्वेश्चन है। ठीक है ना, ये 127 से कितने तक है अभी, एक 128 से 138। देखो सबसे पहले बात आपको ये समझनी है कि ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड क्या होता है। अगर मेटल कार्बन डायरेक्ट बॉन्ड प्रेजेंट है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड। यहां पर ये जो बॉन्ड है अगर वो सिग्मा है तो सिग्मा बॉन्डेड OMC अपन बोलेंगे, पाई है तो उसको अपन पाई बॉन्डेड OMC बोल देंगे, और सिग्मा और पाई दोनों प्रेजेंट है तो उसको अपन ये बोल देंगे। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, अगर मेटल और कार्बन के बीच में बॉन्ड है तो उसको अपन ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड बोलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 128 देखिए। क्वेश्चन नंबर 128 में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट एन एग्जांपल ऑफ ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड। तो ट्राई मिथाइल बोरोन, ट्राई मिथाइल एल्यूमिनियम, ट्राई मिथॉक्सी टाइटेनियम क्लोराइड। ठीक है ना, और आपके पास कंपाउंड है टेट्रा कार्बोनिल निकल, ठीक है ना। तो यहां पर अगर अपन देखेंगे तो इस कंपाउंड के अंदर यहां पर निकल और कार्बन डायरेक्ट बॉन्ड प्रेजेंट है, यहां पर डायरेक्ट बॉन्ड प्रेजेंट है, इसके अंदर टाइटेनियम और कार्बन के बीच में डायरेक्ट बॉन्ड नहीं है, इसलिए ये ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 129, विच इज नॉट एन ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ठीक है ना, टेट्रा इथाइल लेड, सोडियम इथोक्साइड। तो सोडियम इथोक्साइड इज नॉट ए ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड। क्वेश्चन नंबर 130, विच इज एन ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड। तो इसके अंदर डायरेक्ट आपको एक कंपाउंड दे रखा है TiC2H4 का होल 4। इस कंपाउंड के अंदर टाइटेनियम सीधा कार्बन से जुड़ा हुआ है और बाकी जो कंपाउंड है उसमें टाइटेनियम ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो ये ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड हो गया। क्वेश्चन नंबर 131, विच इज नॉट अ पाई बॉन्डेड कॉम्प्लेक्स। एक तो है जिसेज कॉम्प्लेक्स, अब जिससे कॉम्प्लेक्स जो है वो क्या होता है PtCl3 nita2C2H4, ठीक है ना। अब ये जो कॉम्प्लेक्स है ना, इस कॉम्प्लेक्स के अंदर अगर अपन बात करें तो यहां पर ये पाई बॉन्डेड कॉम्प्लेक्स है क्या, बोलो। ये पाई बॉन्डेड कॉम्प्लेक्स है क्योंकि एथीन का पाई क्लाउड जो है
वो मेटल से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। दूसरा ऑप्शन देखो, फेरोसिन। फेरोसिन क्या होता है? Fe-ν5 C2H4 C2H5 का होल ट्वाइस। इसके अंदर क्या होता है? ये साइक्लोपेंटाडाइइनाइल है। इसमें 5 क्लाउड डोनेट होता है, इससे सैंडविच लाइक स्ट्रक्चर होती है, तो ये भी 5 बॉन्डेड हो गया। डाइबेंजीन क्रोमियम, डाइबेंजीन क्रोमियम जो है वो इस टाइप से, क्रोमोसिन भी अपन इसको बोल सकते हैं, ये भी 5 बॉन्डेड OMC है। एक आपको एग्जांपल दे रखा है AlCH3 का होल थ्राइस। इसमें मेटल और इसके बीच में ये सिग्मा बॉन्डेड है, तो अपना आंसर क्या जाएगा? ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑर्गेनोमेटली कंपाउंड इज ए सिग्मा एंड पाई बॉन्डेड कंपाउंड? सॉरी, इसमें यहां पर इसकी बजाय टेट्राएथिलेट दे रखा है। टेट्राएथिलेट वो भी क्या है? सिग्मा बॉन्डेड OMC है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर का ऑप्शन ले लिया मैंने। क्वेश्चन नंबर 132, विच कंपाउंड इज ए सिग्मा एंड पाई बॉन्डेड कंपाउंड? तो अगर इसमें इसका एक ऑप्शन ये भी है, ये तो ओनली सिग्मा बॉन्डेड है। दूसरा, तीसरा, चौथा ऑप्शन देखो, ये चौथे ऑप्शन में था, तो ABC ऑप्शन देखो। इसमें वापस से आपको फेरोसिन दे रखा है, ये तो ओनली पाई बॉन्डेड है। दूसरे में आपको जिससे सोल्ट दे रखा है, ये जिससे सोल्ट जो है अभी अपन ने बात की थी, ये रहा। इसके अंदर मेटल और कार्बन के बीच में यहां ओनली पाई बॉन्ड है, ठीक है ना, ओनली पाई बॉन्ड प्रेजेंट है। अगर मैं बात करूं CO5 NH3, इस कॉम्प्लेक्स में ये कार्बन और इस कोबाल्ट के बीच में सिग्मा और पाई दोनों बॉन्ड है, सिनर्जिक बॉन्डिंग प्रेजेंट है, इसलिए अपना आंसर कौन सा जाएगा यहां पर? C। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 133, इसमें एक कंपाउंड दिया आपको MCO अक्स बराबर आपको 4 बोला है, तो MCO4 हो गया। ये कोई कंपाउंड है। इस कंपाउंड के अंदर ये बोला है कि भाई मेटल जो है वो किससे जुड़ा हुआ है? मेटल कार्बोनिल से जुड़ा हुआ है और कार्बोनिल के कार्बन से जुड़ा हुआ है, और यहां पर सिनर्जिक बॉन्डिंग है। क्वेश्चन नंबर 134, द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ जिससे सॉल्ट, तो ये कंपाउंड होता है, ठीक है ना, ये क्या है? जिससे सॉल्ट। क्वेश्चन नंबर 135, पाई बॉन्डिंग नॉट इन्वॉल्व इन फेरोसिन Fe-ν6 H6 का होल ट्वाइस। फेरोसिन दे रखा है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट दे रखा है RMGX, तो इसके अंदर आप कह सकते हो कि पाई बॉन्डिंग इन्वॉल्व नहीं है, तो ये आंसर अपना चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 136, Which one of the following not suppose a organometallic compound cisplatin? सिसप्लेटिन जो है PTNS3 का होल ट्वाइस Cl2, इसमें कहा मेटल कार्बन बॉन्ड है, तो ये कोई OMC नहीं है। क्वेश्चन नंबर 137,
एक रिएक्शन दे रखी है आपको रोस्टेड गोल्ड और उसकी रिएक्शन करवा रहे हैं Cn माइनस H2O ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो एक कंपाउंड बनता है अक्स और OH। और फिर इस अक्स कंपाउंड की रिएक्शन करवाते हैं अपन Zn के द्वारा, तो कंपाउंड Y बनता है और यहां पर Au बनता है। तो रोस्टेड गोल्ड और Au Cn माइनस H2O O2 के साथ में रिएक्शन करके Au Cn का होल ट्वाइस माइनस 1 प्लस OH माइनस, तो ये तो हो गया अपना अक्स। 2Au Cn का होल ट्वाइस माइनस Ca2 Zn के साथ में रिएक्शन करके Zn CN4, ये कंपाउंड बन जाएगा Y। ठीक है ना। तो ये साइनाइड प्रोसेस की रिएक्शन है, तो आप इसमें अक्स और Y को पहचान सकते हो। KAgCN2 क्वेश्चन नंबर 138। इस कंपाउंड को सिल्वर कोटिंग लिए काम में लेते हैं AgNO3 की जगह पर। देखो AgNO3 से अपने को डायरेक्ट आयन मिलेंगे, तो यहां पर Ag का कंजप्शन क्या होगा, ज्यादा, जबकि इसके अंदर Ag जो है वो किस में है, बोलो, कोऑर्डिनेशन स्पेयर में है। और कोऑर्डिनेशन स्पेयर के अंदर है तो इसका यूनिफॉर्म लेयर बनेगी, है ना। तो लेस अवेलेबिलिटी ऑफ Ag प्लस आयन एज कॉपर कांट डिस्प्लेस फ्रॉम कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना, इसलिए अपन ये वाला कॉम्प्लेक्स काम में लेते हैं। 4th आंसर होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वन 139। अब अपन एप्लीकेशंस की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 139। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स के अगर आप एप्लीकेशंस के क्वेश्चन कर रहे हो, अगर आपको कोई क्वेश्चन में दिक्कत है, इसका मतलब सीधा सीधा है कि आपने एप्लीकेशंस को पढ़ा नहीं है। अगर आप एप्लीकेशंस पढ़ के आप क्वेश्चंस करोगे तो डाउट आता ही नहीं है इसमें, ठीक है ना। उसमें कुछ चीजें आपको याद रखने वाली भी होती हैं। चलो फिर भी अपन क्वेश्चन देख लेते हैं। कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स ऑफ विच मैटर इज रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस के अंदर क्लोरोफिल जो मैग्नीशियम का कॉम्प्लेक्स है। क्वेश्चन नंबर 140। विल्किंसन कैटलिस्ट जो है वो रोडियम का कैटलिस्ट है। क्वेश्चन नंबर 141। जिगलर नाटा कैटलिस्ट जो है वो टाइटेनियम का है। इनके फॉर्मूले नहीं याद है तो आप देखो अपनी कॉपी के अंदर। क्वेश्चन नंबर 142। आपको सीधे सीधे दो दे रखे हैं। एंटी कैंसर स्पीशीज आपको पूछा है, एंटी कैंसर की स्ट्रक्चर पूछी है, तो ये सिस प्लेटिन होता है और सिस प्लेटिन PTNS3 का होल ट्वाइस Cl2, ये तो फॉर्मूला हो गया। और सिस है स्क्वायर प्लानर ज्योमेट्री के अंदर, ये NH3 तो किनारे पे होंगे और Cl जो है वो क्या होंगे। क्वेश्चन नंबर 143। जिगलर नाटा कैटलिस्ट आपको Al2C2H6 का होल ट्वाइस C2H5 का होल 6 प्लस TiCl4, ये जिगलर नाटा कैटलिस्ट का आपको फॉर्मूला पूछा था, तो ये जिगलर नाटा कैटलिस्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 144। हाउ मेनी हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट इन कॉम्प्लेक्स एंटिटी फॉर्म्ड बाय निकल डाइमेथिल ग्लाइऑक्सीमेटो लिगेंड। हाउ मेनी हाइड्रोजन बॉन्ड, निकल +2, ये DMG के साथ में
DMG का होल ट्वाइस ये कॉम्प्लेक्स बनाता है रेड कलर का। ये टेस्ट ऑफ निकल आयन है, ठीक है ना। अब इसकी स्ट्रक्चर की अगर अपन भाई बात करें तो CS3 और यहां पर ये डाइमेथिल ग्लाइओक्सिम का एक आयन हो गया, निकल +2 ये जैसे मैंने स्ट्रक्चर यहां पर बना दी यहां पर। अब यहां पर ये नाइट्रोजन डोनर एटम इस टाइप से इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 कंपनसेट करेंगे, ठीक है ना। तो ये किलेट बन गई एक ये किलेट बन गई, लेकिन यहां पर पॉजिटिव ये हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण किलेट है ना, इसको मैं ए नाम दे देता हूं। और यहां पर ये हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण जो किलेट बन रही है उसको मैं किलेट नंबर बी दे देता हूं। तो इस टाइप से इसके अंदर आंसर क्या जाएगा अपना, बोलो 2। क्वेश्चन नंबर 145, क्वेश्चन नंबर 145, वन अमंग फॉलोइंग नॉट एन ऑर्गेनोमेटल, है ना, ये क्वेश्चन आप कर सकते हो। क्वेश्चन 146, विल्किंसन कैटलिस्ट जो है वो आपका क्या होगा, रोडियम का कंपाउंड है, ट्राइफेनिल फॉस्फेन जो है RSCl, ये कंपाउंड है। इसमें रोडियम का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो क्या होगा, +1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइपर यूज फोटोग्राफ बिकॉज इट इज, क्वेश्चन नंबर 146, देखो AgBr जो है ना वो फोटोसेंसिटिव सब्सटेंस होता है। इसमें अपन हाइपो सॉल्यूशन काम में ले तो Na2S2O3, तो ये कॉम्प्लेक्सिंग लिगेंड है, कॉम्प्लेक्सिंग नेचर का है ना। तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स बनता है Na3AgS2O3 का होल ट्वाइस +1 के अंदर है, तो यहाँ पर Na3 ये वाटर सोल्यूबल कंपाउंड बनता है। तो अपना आंसर इसके अंदर 146 में क्या जाएगा, स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट। Ag+1 में है, आगे जाकर भी +1 में कोई ऑक्सीडाइजिंग और अपन रिड्यूसिंग नहीं बोलेंगे। ऑर्गेनोमेटल का यूज इन प्यूरिफिकेशन ऑफ इट्स मेटल, क्वेश्चन नंबर 147, आपने मॉन्ड प्रोसेस आपने मेटलर्जी के अंदर पढ़ा होगा, उसमें जो क्रूड निकल होता है उसकी कार्बन मोनोऑक्साइड से कंपाउंड कराते हैं, तो इसमें अनस्टेबल वोलेटाइल कंपाउंड बनता है, और ये अनस्टेबल वोलेटाइल कंपाउंड जो है वो फर्दर डिकम्पोज होकर मेटल और कार्बन मोनोऑक्साइड देता है। तो मॉन्ड प्रोसेस ये प्यूरिफिकेशन में आंसर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 140, हार्डनेस ऑफ वाटर इज एस्टिमेटेड बाय, हार्डनेस ऑफ वाटर जो है क्वेश्चन नंबर 148 वो ADTA के द्वारा, क्योंकि हार्डनेस जैसे कैल्शियम वगैरह जो है उसके साथ में ADTA का कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। द पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड विच हैज एथीन एज वन ऑफ इट्स, तो देखो इधर क्वेश्चन नंबर 149 के PTCl3 नेटा2 C2H4 एथीन कौन रखता है, जिससे सोल्ट रखता है, तो अपना आंसर क्या जाएगा, ठीक है ना। इसमें क्वेश्चन में गड़बड़ होगी। 146 जो है वो कौन सा था आपका, विल्किंसन कैटलिस्ट वाला था, ये विल्किंसन कैटलिस्ट वाला था, ये 147, ये 148, ये 9, और ये आपका क्वेश्चन हो गया कौन सा 150। तो क्वेश्चन नंबर 145 कहाँ गया, ये आपको मैंने सोल्व नहीं करवाया था, इसमें आप पहचान सकते हो कौन जो है वो ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड नहीं है, ट्राई में मैथिल ऑर्थोबोरेट नहीं है, ठीक है ना, बाकी है। तो इसी के साथ में ये स्टेज फर्स्ट आपकी कंप्लीट होती है।